दोस्तों, कहते हैं नदी अगर बहुत सीधी बहने लगे तो लोग उसमें पुल बना देते हैं, और इंसान अगर बहुत सीधा हो जाए तो लोग उस पर चढ़कर पार निकल जाते हैं। यह कहानी है समीर नाम के एक युवक की। समीर दिल से बहुत अच्छा था, जरूरतमंद देखता नहीं था और मदद किए बिना रह नहीं पाता था। लेकिन समस्या यह थी कि हर बार उसकी अच्छाई का नतीजा उसके लिए सिरदर्द बनकर लौटता था। कभी दोस्त ने पैसे लेकर लौटाए नहीं, कभी किसी ने भावनात्मक सहारा मांगकर उसका इस्तेमाल किया, और कभी अपनों ने ही उसकी सच्चाई को उसकी कमजोरी समझ लिया। एक रात समीर शहर से दूर एक पुराने घाट पर बैठा था। नदी चुपचाप बह रही थी और समीर के अंदर तूफान मचा हुआ था। वह बुदबुदाया, शायद अच्छा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तभी पास ही एक वृद्ध व्यक्ति नदी के किनारे दिया जला रहा था। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और आंखों में अजीब सी स्थिरता। समीर ने उसे देखा, कुछ पल कहा नहीं। वृद्ध ने दिया जलाकर नदी में प्रवाहित किया और शांत स्वर में बोले, अगर दिया हर किसी के हाथ में दे दो तो कोई न कोई उसे बुझा ही देगा। समीर चौंका। पहली बार किसी ने उसके मन की बात बिना पूछे कह दी थी। समीर फूट पड़ा, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझे ही क्यों तोड़ते हैं? क्या दयालु होना गुनाह है? वृद्ध मुस्कुराए, नहीं बेटा, दयालु होना गुनाह नहीं, लेकिन बिना विवेक के दया करना आत्मघात होता है। समीर ने पूछा, तो क्या दिल पत्थर का बना लूं? वृद्ध बोले, नहीं, दिल नर्म रखो, लेकिन उसके चारों ओर समझ की दीवार खड़ी करो। फिर उन्होंने एक एक कर कुछ बातें समझाई। पहली सीख, व्यक्ति पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी दुख कहानी सुना दे, समझ लेना वह सहारा नहीं शिकार ढूंढ रहा है। दूसरी सीख, जो तुम्हारी अच्छाई की जरूरत से ज्यादा तारीफ करे वह तुम्हारी सीमाएं परख रहा होता है। तीसरी सीख, मदद उतनी ही करो जितनी खो देने पर तुम्हारा मन कड़वा न हो। चौथी सीख, जो इंसान तुम्हारे ना कहने पर रुक जाए वही तुम्हारा अपना है। पांचवी और सबसे जरूरी सीख, अच्छे लोग कम होते हैं, इसीलिए हर मुस्कान को ईमानदारी मत समझो, समय को परखने दो। नदी में बहते दिए की तरफ देखते हुए वृद्ध ने कहा, दिया जलाना बंद नहीं करता, बस हवा से बचा लिया जाता है। उस रात समीर पहली बार समझा, समस्या उसकी अच्छाई नहीं थी, समस्या उसकी सीमाओं की कमी थी। वह उठा, नदी को प्रणाम किया और बिना पीछे देखे नम मन के साथ लौट गया। अब वह मदद करता, लेकिन आंखें खोलकर। वह दयालु है लेकिन मजबूर नहीं, और सबसे बड़ी बात, अब कोई उसे आसानी से काट नहीं पाता। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इसका मैसेज और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई मोटिवेशनल कहानी के साथ।